नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आगामी पर्व त्योहारों को लेकर जमशेदपुर और सरायकेला में केंद्रीय शांति समिति की बैठक संपन्न, दिए गए कई दिशा निर्देश। उत्तरी घोड़ाबांधा में चल रहे नाले निर्माण का विवाद सुलझा, डीडीसी के साथ हुई त्रिपक्षीय वार्ता में हुआ पटाक्षेप। सरायकेला जिले के आदित्यपुर में पसरी गंदगी से लोग हैं परेशान, आदित्यपुर नगर निगम झाड़ रही पल्ला। और सरायकेला के राजनगर पुलिस ने फरार वारंटी चिकन लोधा को किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। खबरें अब विस्तार से। होली शांतिपूर्ण, आपसी भाईचारे और हर्षोल्लास के साथ मनाने का केंद्रीय शांति समिति की बैठक में संकल्प लिया गया। बिष्टुपुर थाना परिसर स्थित नवनिर्मित हॉल में होली के मद्देनजर केंद्रीय शांति समिति की बैठक डीसी अमित कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी समेत प्रशासनिक पुलिस महकमे के अधिकारी एवं केंद्रीय शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। अन्य सालों की भांति इस साल भी पानी, बिजली और गंदगी के मुद्दे छाए रहे। प्रशासन की ओर से इन मुद्दों को समाधान करने का आश्वासन मिला। वहीं एसएसपी ने सुरक्षा से संबंधित जानकारी सदस्यों को दी, जबकि डीसी ने कहा होली में 2 दिन शराब बंदी रहेगी। आहूत किया गया है, इसमें उपलब्ध करा पाए हम लोग के तरफ से चारों टैंकर को तैनात किया जाएगा और आपको त्योहारों के लिए विधि व्यवस्था के परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एसएसपी साहब ने पहले ही जो वो ब्रीफ किया कि शराब को लेकर के हम लोग निश्चित रूप से 2 दिन शराब बंदी जो है वो करेंगे, होली के दिन और उसके एक दिन पूर्व भी, ताकि कहीं कोई जो है वो होर्डिंग करके ना रख सके और ना ही जो है वो उसको कोई एक्सेस पॉइंट रहे। और जो दुकान बंद करेंगे, बंद नहीं करेंगे, सील करवाएंगे उसको, ताकि उसको कभी भी खोला नहीं जा सके, वो सील्ड रहेगा, वो होली के बाद ही जो है वो खुलेगा। ये हम लोग आश्वस्त कराते हैं आपको। उसी तरह की अपेक्षा है, आप लोग बहुत एक्टिव हुए हैं, लगातार उसी तरीके से रोड पर आपको रहना है। शांति समिति की जो बैठक थानावार हो रही है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 80% थानों में वो मीटिंग 90% में हो चुकी है, जो 10-20% बची हुई है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। उसमें ज़रूर आप लोग हिस्सा लें। बहुत से हमारे साथियों ने बताया कि वो थाने में अपनी बात को रख चुके हैं, तो जिला स्तरीय शांति समिति के लोग थाने वाली मीटिंग में ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ समय और ज़्यादा होता है, संख्या थोड़ी कम होती है। यहाँ पूरे जिले के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हमारे साथी हैं, सभी लोग हैं, तो थोड़ा टाइम कम रहता है। वहाँ पर बातें और ज़्यादा विस्तार में आप रख सकते हैं चीज़ों को। इधर होली के मद्देनजर सोमवार को सरायकेला खरसवा जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक जिला मुख्यालय के सभागार में संपन्न हुई। वहीं इस बैठक में जिले के उपायुक्त के साथ एसपी समेत तमाम प्रशासनिक एवं पुलिस के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बार शांति समिति की बैठक में राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग मौजूद नहीं रहे। वही बैठक में अभी से शांति और सौहार्द के साथ होली मनाने की अपील की गई। साथ ही होली के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किए जाने की भी अपील जिले के उपायुक्त और एसपी ने की। वही उपायुक्त ने साफ कर दिया है कि आदर्श आचार संहिता मामले में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर जिले के एसपी ने भी साफ कर दिया है कि जिला पुलिस होली में हुड़दंगियों से निपटने में सक्षम है और आदर्श आचार संहिता को लेकर जिला पुलिस कोई समझौता नहीं करेगी। इसके अलावा आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी होने और आचार संहिता का उल्लंघन के लिए अगर शिकायत करनी हो तो 100 नंबर के अलावे एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए जाने की बात एसपी ने कही। साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्टिंग पर भी पैनी निगाह रखे जाने की बात उन्होंने कही। इस तारीख को मनाया जा रहा है, ऐसा कोई होली में की डेट है इस तारीख। ये होली को लेकर शांति समिति की बैठक है, तो पहले तो आग्रह किया गया कि शांति समिति के सदस्य जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेट करें और प्रताप नगर सहयोग करें। दूसरी बात बताएगी कि हम लोग जो है कल डूज एंड डाउन क्या करना है क्या नहीं करना है, आम जनता के लिए संदेश है। इसलिए बहुत सारे कॉन्फ्रेंस कभी आप होली में सुने होंगे कि लोग जो है ऐसा रंग डाल देते हैं चमड़ा जलना। कई बार होता है कि भाई अगजा जला रहे हैं तो बिजली के तार के नीचे जला रहे हैं, उससे दुर्घटना हो जाती है। डायरेक्ट कंट्रोल रूम का हम वो नंबर देंगे, डायल 100 का नंबर देंगे, सारे ऑफिसर का नंबर देंगे, ताकि कोई कंप्लेन हो, कोई असुविधा हो तो सीधे संपर्क करें। और एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं जिला पुलिस प्रशासन का कि अगर कोई आपत्तिजनक भड़काऊ मैसेज या कोई वीडियो हो तो लोग आगे न बढ़ाएं इसको, rather हमारे जिला पुलिस के नंबर पर उसको शेयर करें ताकि लोग आगे की कार्रवाई। होली को लेके हमारे जो मुख्य संवेदनशील जो लोकेशंस हैं
वहाँ पर फोर्स ऑफ मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन 20 और 21 तारीख को रहेगा। और इसके अलावा हुड़दंगबाजी और लाउड स्पीकर पे बिना परमिशन के अगर वो लोग बजाते हैं 10 बजे से 6 बजे के बीच तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा होली की आड़ में अगर कोई रैली निकलती है, कोई पोस्टरबाजी की जाती है और अगर उसको बिना सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लिए बिना कोई कार्रवाई करते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हुए FIR की कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तरी घोड़ाबांधा पंचायत के बारीनगर में नाले निर्माण का मामला सुलझ गया। इस पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई। बताया जाता है कि उत्तरी घोड़ाबांधा पंचायत के बारीनगर में नाले निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था। सोमवार को DDC के दफ्तर में उप प्रमुख, BDO, जूनियर इंजीनियर एवं अभिकर्ता की बैठक हुई, जिसमें विवाद का पटाक्षेप हो गया। उप प्रमुख मोहम्मद अफजल ने बताया कि जिस मुद्दे पर विवाद चल रहा था उसका समाधान हो गया। दूसरी तरफ DDC विश्वनाथ महेश्वरी ने बताया कि बैठक में उपस्थित उप प्रमुख, लाभुक समिति, BDO, जूनियर इंजीनियर की मौजूदगी में नाले निर्माण विवाद का समाधान हो गया। जो लिखा रहा था उसमें 1.5 था, लेकिन मेरे को जहाँ तक ये भी याद है ना सर कि वर्बली जो बात हुआ था, पहले से कच्ची नाली जा रही है उसको छोड़ करके रोड में नाली का निर्माण कर दिया गया है और उस नाली का निर्माण जो है वो सही ढंग से नहीं किया गया, जिसके लिए मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी, BPRO, AE, JE सबको मैंने इन्फॉर्म किया। उसके बाद 1-2 दिन के बाद टीम आई, देखने के बाद उस काम को रोक दिया गया और वहाँ पे 1.5 फीट पीछे नाली बनाने की बात हुई। ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी के सामने वहाँ पे जो नाली निर्माण स्थल पर जाकर के जो वार्ता हुई उसमें ये हुआ कि 1.5 फीट पीछे नाली का निर्माण जो है 1.5 फीट पीछे तक जाएगा। तो आज DDC साहब के पास प्रखंड विकास पदाधिकारी, AE साहब, JE साहब और मैं था, हमारे पंचायत की मुखिया, उप मुखिया थे और एक अन्य व्यक्ति आमिर सुहेल, जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाया था 10,000 रुपये का। नगर उत्तरी घोड़ाबांधा में जो है वो एक नाली का हल्का विवाद हुआ था, तो उस विवाद का सॉल्यूशन अभी दोनों पक्षों की तरफ से बैठ के उसका निकाल लिया गया है। इन लोगों का पहले कंप्लेन था कि रोड उससे कमज़ोर हो रही है, बाद में यह डिसीजन हुआ, इंजीनियर्स भी हमारे थे, BDO भी थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी, तो इंजीनियर ने बताया कि सर उससे ज़्यादा मजबूती हम लोग दे देंगे, एक साइड से और ढलाई करेंगे, उसको 6 इंच हटा के पूरी उस पर से RCC ढलाई हो जाएगी, है ना, और उस पर से हम लोग स्लैब ढाल देंगे, तो रोड हमारी जो है मोर देन 10 टन्स लोड लेने में सक्षम हो जाएगी। अभी दोनों पक्षों ने सहमति प्रदान कर दी है और वो अब काम शुरू हो गया। उधर सरायकेला खरसावां जिले का आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र इन दिनों बेहाल नजर आ रहा है। इस बेहाली का कारण क्षेत्र की गंदगी है, जो कि दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। चाहे गली मोहल्लों की बात करें या खुले मैदान और मुख्य सड़क की हर तरफ गंदगी साफ देखी जा सकती है, जबकि संसाधनों की कमी नहीं है। लेकिन आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में आखिर ये अभियान क्यों दम तोड़ रही है? क्यों नहीं निगम और सरकार क्षेत्र के कचरों का ठोस निष्पादन कर पा रहे? ये एक बड़ा सवाल है। वही ऑल इंडिया सर्वेक्षण रिपोर्ट में आदित्यपुर नगर निगम इस बार फिसड्डी साबित हुआ है। डोर टू डोर कचरा उठाव मनमाने ढंग से हो रहा है और देखने वाला कोई नहीं। डस्टबिन बदहाल है, कोई देखने वाला नहीं। होली सर पर है, माननीय आचार संहिता के कारण कुछ बोलने से बच रहे हैं, मगर ये गंदगी सभी का पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। ध्वस्त सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम, बेतरतीब कचरा प्रबंधन, ध्वस्त जलापूर्ति योजना निगम को विरासत में मिली है। निगम चुनाव भी इन्हीं मुद्दों पर लड़ा गया, लेकिन अब ये सभी मुद्दे गौण हो गए। इस मुद्दे पर कार्यपालक अधिकारी का कहना है कि निगम इस मामले पर गंभीर है और जल्द ही नए संवेदक क्षेत्र में साफ सफाई करेंगे। पिछले महीना हम लोग का सब टेंडर वगैरह फाइनलाइज हो गया हुआ है। 1 अप्रैल से वो डिफरेंट पूरे क्षेत्र को 7 वार्ड में बांटा गया है, 7 जोन में बांटा गया है और 7 जो भी संवेदक हैं उनका निर्धारण कर दिया गया हुआ है और उन लोग 1 अप्रैल से काम टेकअप कर लेंगे। तो और जो सफाई है उसमें कोई अगर कमी है तो उसको हम लोग ओवरकम कर लेंगे। वो हमारे जो सिटी मैनेजर हैं इंचार्ज, उनको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि वो अपना एक प्लानिंग करते हुए और सभी जो भी संवेदक हैं उनको देंगे और उसी हिसाब से काम होगा। साथ ही सरायकेला जिले के राजनगर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के आरोपी चिकन लोधा को इसके घर से छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि चिकन लोधा पिछले 15 साल से फरार चल रहा था और न्यायालय द्वारा उस पर लाल वारंट निर्गत था। वैसे इस आरोपी पर 1991 में राजनगर थाना में
आर्म्स एक्ट का एक मामला दर्ज हुआ था और आखिरकार पुलिस को आज इसे पकड़ने में सफलता हाथ लगी। इसका वारंट, इसका नाम है चिकन गो। अच्छा। ग्राम लोधा रानी थाना क्षेत्र अंतर्गत यह करीब इसका वारंट 2004 में निकला हुआ था। अच्छा। स्थायी वारंट, जिसको हम लोग लाल वारंट बोलते हैं। अच्छा। यह पुलिस की गिरफ्तारी की डर से भागे फिर रहा था। कितने साल से फरारी थे? वारंट 14 निकला। कितना दिन से सर यह मैंने? 14 साल। 14 साल से। सर कैसे पकड़े आप लोग इसको? कैसे पकड़े? पुलिस का जो सिस्टम है उसके मुताबिक पकड़ा गया। क्या घर से पकड़े? घर से पकड़ा गया। और जमशेदपुर में कोल्हान स्तरीय रूरल आर्चरी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जहां सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के तीरंदाज अपनी किस्मत पर निशाना लगाते नजर आ रहे थे। टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट के द्वारा कोल्हान के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की खोज के तहत आर्चरी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें 2800 से अधिक तीरंदाजों ने अपनी प्रतिभा को दिखाया था, जहां से 120 तीरंदाज का चयन फाइनल राउंड के लिए किया गया, जिनका फाइनल मुकाबला बिस्ट्रोपुर स्थित जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि जेआरडी स्पोर्ट्स हेड आशीष कुमार के अलावा पद्मश्री पूर्णिमा महतो एवं खेल विभाग के कई लोग मौजूद थे, जहां उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तीरंदाजों को अतिथियों के हाथों पुरस्कृत किया गया। वहीं खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए आशीष कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा को निखारने के लिए टाटा स्टील द्वारा किया जा रहा प्रयास काफी सराहनीय है, जहां से हमें कई प्रतिभावान खिलाड़ी प्राप्त हो रहे हैं, जिन्हें हम बेहतर प्रशिक्षण देकर उनकी पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा रहे हैं। वहीं उम्दा प्रदर्शन करने वाले तीरंदाजों का चयन टाटा आर्चरी एकेडमी के लिए किया जाएगा, जहां इन्हें बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा और जहां से ये प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी प्रतिभा को देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित कर देश को गौरवान्वित करेंगे। आई थिंक ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी संख्या में करीब लगभग 150 बच्चे और इक्वल नंबर में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, और एक ऐसा स्पोर्ट्स जो कि इस जगह की पहचान है, आर्चरी तीरंदाजी। करीब 2800 बच्चे थे, उनमें से सिलेक्शन हुआ, जो विनर हुए वो यहाँ पे आए। दूसरा लक्ष्य हो, दूसरा कदम हो, वो टाटा आर्चरी एकेडमी में आने का हो। और आप सब लोग जरूर नाम सुनेंगे टाटा आर्चरी एकेडमी का, और यहाँ से जितने भी कैडेट पास में निकले हैं और जो अभी भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उनके जैसा अगर आप बन सकेंगे तो आप समाज का, अपने देश का नाम विश्व स्तर पे कर सकेंगे। खोज करके लाते हैं और उसके बाद हम लोग को बहुत आसानी मिलती है कि हम लोग उसमें से एकदम जो सबसे योग्य प्रतिभाएं होती हैं उनको तराशने के लिए वो हमारे पास आए। इधर जमशेदपुर ब्लड बैंक में सहयोग संस्था की ओर से 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सहयोग संस्था की संस्थापिका संगीता शर्मा ने बताया कि थैलेसीमिया पीड़ितों को ब्लड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 दिवसीय रक्तदान शिविर हम लोग लगाए हैं थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए। 100 यूनिट के लिए हम लोग लगाए हैं। ये थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए और जो जवान हैं उन लोगों के लिए, जिनको रक्त की कमी है, जिनको सही से मुहैया नहीं होता है, उन लोगों के लिए हम लोग 1 दिवसीय रक्तदान शिविर आज लगाए हैं ब्लड बैंक। किस संस्था की ओर से? सहयोग संस्था की तरफ से। उधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर में विभिन्न संगठनों और संस्थाओं द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सामाजिक संगठन नागरिक समन्वय समिति द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नागरिक समन्वय समिति के आदित्यपुर स्थित प्रधान कार्यालय प्रसिद्ध टावर में समिति का होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक समन्वय समिति के पदाधिकारियों के अलावा सदस्य और महिला कमेटी भी मौजूद रही। इस मौके पर पारंपरिक फगुआ के गीतों के बीच सदस्यों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली मनाया। साथ ही होली के पकवानों का भी आनंद मिलन समारोह में मौजूद लोगों ने उठाया। इस मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष प्रसिद्ध नारायण सिंह के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज।
अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? पर अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के नमन संस्था द्वारा आगामी 23 मार्च को जमशेदपुर में अखंड तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसके तैयारियों को लेकर एक बैठक संस्था के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें कई निर्णय लिए गए। विगत कई वर्षों से लगातार नमन संस्था के द्वारा इस तिरंगा यात्रा को निकालकर लोगों में अपने शहीदों के प्रति सम्मान एवं सद्भावना जगाने का प्रयास किया जाता है। यह यात्रा गुलमोरी मैदान से निकलकर शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए वापस मैदान में पहुंचकर समाप्त होगी, जिसके बाद एक सभा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसके तैयारियों को लेकर एक बैठक संस्था के द्वारा आयोजित की गई। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने कहा कि 23 मार्च को देश के वीर सपूत सरदार भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को अंग्रेजों ने सूली पर चढ़ाया था और इन वीर सपूतों ने देश की आजादी के खातिर हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। उनको याद करते हुए ये यात्रा निकाली जा रही है। इसी महीने की 23 तारीख जिस दिन हमारे भारत के 3 वीर सपूत शहीद हुए थे, उनकी याद में एक नमन संस्था द्वारा अखंड तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, जिसमें हम लोग अपनी गरिमामयी उपस्थिति और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ उपस्थित होकर पूरे भारत में एक संदेश देंगे कि भारत विरोधी ताकतें जो भारत के विरोध में काम करते हैं, उनको एक संदेश जाए कि ना, हम लाखों एक हैं और एक तिरंगे के नीचे हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग एक शांतिपूर्ण और गरिमामयी यात्रा निकालेंगे अपने वीर शहीदों के नाम, अपने भारत माता के नाम पे। वही जमशेदपुर का एमजीएम अस्पताल हमेशा ही अपने लचर व्यवस्था के कारण सुर्खियों में बना रहता है। अब अस्पताल के विधि व्यवस्था पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को अब स्ट्रेचर भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। अस्पताल में भिलाई पहाड़ी इलाके से इलाज करवाने पहुंचे एक मरीज को अस्पताल ने स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं कराया। उनके परिजन इधर उधर भटकते रहे, लेकिन उन्हें स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हुआ। अंततः उन्होंने मरीज को अपने गोद में उठाकर अस्पताल के अंदर पहुंचाया। इतना ही नहीं, जब उन्होंने बेड की मांग अस्पताल के नर्सों से की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अस्पताल में सभी जगह देख लो, जहां बेड खाली मिले वही मरीज को लेटा दो। इसके बाद परिजनों ने बड़े मुश्किल से एक टूटे हुए बेड पर मरीज को सुलाया। मरीज के पांव में चोट है और मरीज चल नहीं सकता। अब सवाल ये उठता है कि कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अगर मरीजों को स्ट्रेचर और बेड उपलब्ध नहीं होगा तो मरीजों का इलाज कहां होगा। पैर में दर्द है, इसका इंद्र मुर्मू डुमरिया, कुछ व्यवस्था नहीं है। लोग आप देख लीजिए, बेड देख लीजिए, अपने आप से बोल रहे बेड देख लीजिए, बस सिस्टर लोग पर अपना बेड देख लीजिए, बेड के जहाँ जब खाली होगा तब बेड में सुलाना। तो इधर हम लोग घूमते घूमते आए तो देखे तो इधर एक बेड खाली है, इसलिए यहाँ ले आए। साथ ही टेल्को मनीफीट में महिला रजक समिति की ओर से होली मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने होली खेलकर खूब मौज मस्ती की। मनीफीट महिला रजक समाज समिति की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेली। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष ने कहा, होली सौहार्द एवं शांति का प्रतीक है। सभी लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली का त्योहार मनाते हैं। ये होली का त्योहार सभी जाति धर्म को भुलाकर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है, जहां हम सभी महिलाएं रंग गुलाल के साथ होली की शुरुआत कर रहे हैं, ताकि हम सबकी जिंदगी भी रंगीन हो सके। रजक समाज महिला समिति की तरफ से हर वर्ष की भांति हम लोग इस बार भी बहुत हर्ष के साथ और धूमधाम के साथ होली त्यौहार मना रहे हैं। आप लोग तो सभी जानते हैं, होली है तो बस होली है। होली के रंगों में इस
तरह उजरे और वीरान चमन में भी जैसे रंगीन कर देता है, इसी तरह होली का समय बसंत ऋतु में फागुन के महीने में हम लोग जिस तरह संगीत और रंगों के साथ हम लोग होली मनाते हैं, इसी तरह हमारा माहौल भी मिजाज हो जाता है। और जमशेदपुर में होली के अवसर पर हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां देश के विभिन्न प्रांतों से आए कवि ने सर्जिकल स्ट्राइक को अपनी कविता के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पूनम वर्मा, पीके धूत एवं अन्य कवियों को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही थी। जहां होली के रंग इनकी कविताओं से सुनकर लोग जमकर मस्ती कर रहे थे। वहीं कवियों ने सर्जिकल स्ट्राइक एवं देश की वर्तमान राजनीति पर अपनी कविता प्रस्तुत किया, जहां लोग होली की मस्ती में नजर आ रहे थे। ये सब बिना सर पैर के जीते लोग यही अपराध में हम प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। क्यों आदमी होकर आदमी से प्यार करता है? हिंदुस्तान की औरतें मर रही है क्या? छंद में गुनगुनाना चाहते हैं जो नहीं गति, छंद में गुनगुनाना चाहते हैं जो अमरता से भरे ऐसे स्वरों को गान दे दो माँ। इधर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर के निधन पर डीसी कार्यालय परिसर में राष्ट्र ध्वज झुका दिया गया। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर के निधन पर पूरा देश शोक में है। इधर पार्रिकर के निधन पर डीसी कार्यालय परिसर में राष्ट्र ध्वज झुका दिया गया। उधर जमशेदपुर में रंगरेटा महासभा टाटानगर का गठन किया गया, जहां समाज के लोगों ने पहले कमेटी का अध्यक्ष मंजीत सिंह गिल को बनाया, जहां 5 कार्यकारिणी के सदस्य भी चुने गए। गुलमुरी स्थित गुरु नानक वेलफेयर सेंटर में रंगरेटा समाज के लोगों का जुटान हुआ, जहां महासभा टाटानगर का गठन सभी की सहमति से किया गया। वहीं पहली कमेटी की जिम्मेवारी मंजीत सिंह गिल को सौंपी गई, जहां 5 कार्यकारिणी सदस्य को चुना गया। इस अवसर पर रंगरेटा समाज के सभी लोग मौजूद थे। वहीं संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए मंजीत सिंह गिल ने कहा कि जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है उस पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा, जहां समाज के लोगों के कई समस्याएं हैं जिनका निदान किया जाएगा। वहीं समाज के लोगों को एकजुट कर समाज हित में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कोई भी इनके तरफ ध्यान नहीं देगा, तो इसलिए जो है रंगरेटा महासभा ने एक प्रण किया है कि ये समाज के बारे में लोगों को बताना कि हम इतनी बड़ी संख्या में रहते हैं लेकिन हम लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और हमारा मकसद यही है कि अपने समाज के लोगों को एकजुट करना और सबको एक ही माला में पिरोना और उनको अच्छी तरह से उनका जीवन व्यापन हो, इसके बारे में हमेशा ध्यान रखना। यही हमारा रंगरेटा महासभा का और सिक्की स्वरूप में आना और सिख धर्म का प्रति जो है उनको जागृत करना। वहीं मानगो आजाद नगर स्थित नेचर पार्क में हिंद ITI संस्था की ओर से बच्चों को स्वस्थ रहने के गुर सिखाए गए। कार्यक्रम में स्थानीय बच्चे और इंस्टीट्यूट के छात्र मौजूद थे। बच्चों को स्वस्थ कैसे रहें ये गुर सिखाए गए। इस मौके पर बच्चों के बीच प्रमाण पत्र बांटे गए। इधर हिंद ITI के डायरेक्टर ताहिर हुसैन ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। मानगो जमशेदपुर का में हुआ है और ये मतलब मेन मकसद है कि सुबह उठे हेल्थ इज वेल्थ रिलेटेड का प्रोग्राम रखा गया था। हम लोग हिंद ITI का पूरा स्टूडेंट और मोहल्ला का जो है लोग और ख़ास करके आज़ाद नगर मानगो के लोग और नेचर पार्क में रखा गया था एक प्रोग्राम। रोड नंबर 17 है और हाँ नेचर पार्क। और इसमें क्या है कि फिर जो फर्स्ट सेकेंड किया था बच्चे उनको फिर हम लोग और भी बहुत सारा संस्था के द्वारा उसको सर्टिफिकेट हम लोग प्रोवाइड किए। साथ ही MGM अस्पताल में भटकी हुई छोटी बच्ची मिली, होमगार्ड के जवान ने CCR को सुपुर्द किया। बताया जाता है कि सोमवार को MGM अस्पताल परिसर में एक छोटी बच्ची भटकती मिली। होमगार्ड के जवान अशोक कुमार की नजर बच्ची पर पड़ी। उन्होंने बच्ची को गोद में लेकर इसकी जानकारी CCR को दिया। CCR ने बच्ची को अपने पास रखा है ताकि बच्ची के परिजनों को सुपुर्द किया जा सके। होमगार्ड अशोक कुमार ने इस मामले के संबंध में जानकारी दी। 2 घंटा जो कोई मिलना अंदर भी गया नहीं आया। मैं जानती हूँ खड़ा है फिर आराम से बच्चा सो रही थी, गोदी में लेकर यहाँ रखे। अब बच्चा का भी कब 2 घंटा हो गया, आधा घंटा होने वाला, अभी तक कोई नहीं आया गोद में इनको। कुछ पता चल पाया है? नहीं अभी तक कुछ नहीं। मैं जानती हूँ पूछे कोई बताया नहीं। साहब को अपना सूचना दे दिया तो बोले साहब को बोले हम लोग अपना सुप्रिंटेंडेंट साहब को तो बोले ठीक है चाइल्ड विभाग में भेजवा देंगे। बोले थाना में बोला गया? हाँ थाना में बोल दिए सर, वहाँ भी बोल दिए।
और एमजीएम अस्पताल में जॉनसन मेडिकल इंडिया ऑन व्हील्स की ओर से डॉक्टरों का 2 दिवसीय सेंचुरी विधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। इधर जॉनसन कंपनी के जमशेदपुर के वितरक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि बस में हाउ टू सेंचुरी से संबंधित सारे उपकरण उपलब्ध है तथा डॉक्टरों को सेंचुरी विधि के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। जॉनसन मेडिकल इंडिया कंपनी है जो बहुत सारी प्रोडक्ट्स बेचती है, जैसे स्यूचर, इंडोस्कोपी मटेरियल, ठीक है। उनका ही एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम दिया गया है जॉनसन मेडिकल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑन व्हील्स। तो वो इंस्टीट्यूट है। पहले ये इंस्टीट्यूट हमारा सेटअप जो था वो बॉम्बे में है, दिल्ली में है, तो वहाँ पे लोगों को ले जाकर के सिखाना डिफ़िकल्ट था। सो जॉनसन मेडिकल इंडिया ने इंस्टीट्यूट ऑन व्हील्स लॉन्च किया ताकि जहाँ ज़रूरत हो जिस भी जगह पे हॉस्पिटल में वहाँ हम लोग इसको लेके जाकर के ट्रेन कर सकें बच्चों को। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। आगामी पर्व त्योहारों को लेकर जमशेदपुर और सरायकेला में केंद्रीय शांति समिति की बैठक संपन्न, दिए गए कई दिशा निर्देश। उत्तरी घोड़ाबांधा में चल रहे नाले निर्माण का विवाद सुलझा, डीडीसी के साथ हुई त्रिपक्षीय वार्ता में हुआ पटाक्षेप। सरायकेला जिले के आदित्यपुर में पसरी गंदगी से लोग हैं परेशान, आदित्यपुर नगर निगम झाड़ रही पल्ला। और सरायकेला के राजनगर पुलिस ने फरार वारंटी चिकन लोधा को किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। और अब तक के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।